स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। जी पहले आप ये वाला फॉर्मेट जो एक ब्लैंक फॉर्मेट अपने पास निकाले। मैम हमारे पास नहीं है। मैम हमारे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास फॉर्मेट है ही नहीं है? वो मेडल वालों के पास शायद इनकी, हाँ वहाँ लखपति सीआरपी चुनी है, इनको पूछे ना पहले ये। ओके, मैं आपको यहाँ से शेयर करती हूँ। आपको ये होगा तो सही, शायद आपको अभी मिले नहीं होंगे, तो जिनको मिले हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी। मैं अभी ये ग्रुप में शेयर करती हूँ। मैंने लखपति सीआरपी वाले पूंछ में शेयर कर दिया, वहां से खोलें फॉर्मेट को। जी है। जी, खोला आपने? लेट्स नेम। यस मैम। जी, ये है ना सबसे पहले दिया हुआ, सबसे पहले है ये है गैस जी का जो है ना, ये पीएलडी बिजनेस प्लान है। और पीएलडी हो गया पोटेंशियल लखपति दीदी बिजनेस प्लान, ठीक। और सबसे पहले आता है हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट का हमने भरना है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है हमारा। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ग्रुप नेम, एसएचजी का नाम क्या है वो भरना है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का नाम क्या है। और हमारे पास उसके बाद आता है वीओ का नाम, कि वीओ का नाम क्या है। जैसे हमारा है रजा वीओ, और मैं यहाँ पे रजा वीओ मैं भरा हुआ फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि खाली फॉर्मेट पे उतना समझ नहीं आती है, और अगर पहले ही भरा हुआ शेयर कर दूं तो फिर ध्यान नहीं दोगे। उसके बाद है पीएलडी नेम, यहाँ पे जो है ये पीएलडी नेम दिया हुआ है। ये ज्यादा ऊपर हो गया। पीएलडी नेम है नेम ऑफ द बिजनेस नेचर, सबसे ऊपर है ना नेम ऑफ द बिजनेस नेचर जो दिया हुआ है, कि बिजनेस हमारे बिजनेस का है क्या है, मतलब हम बिजनेस क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड वेट। सबसे पहले है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस कौन सा कर रहे हैं इसमें लिखना है। सॉरी, नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम क्या है। हमारी कोई बुटीक है, कोई किराना शॉप है, कोई मतलब कोई कॉलर की शॉप है, कॉस्मेटिक्स की है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वो लिखना है कि हमारी शॉप कौन सी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फॉर्मेट हो तो आप साथ में भर लें। खासकर पोषा जी, आप पूछ रहे थे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और आपके पास फॉर्मेट भी है, आप यहाँ पे भर लें। सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इसका नाम रख लें, मतलब आपकी शॉप का जो भी नाम हो आप उसका वो नाम रख लें। देन उसके बाद जो टाइप ऑफ लाइवलीहुड है, टाइप ऑफ लाइवलीहुड, हम किस टाइप का लाइवलीहुड जो कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो फॉर्म बेस्ड है या नॉन फॉर्म है। फार्म में क्या आ जाता है, जैसे हमारा आ गया पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, शीप फार्म हो गया, ये सभी हमारे पास फार्म में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमारे पास इन चीजों के अलावा जो हम काम करते हैं वो हमारे पास सभी नॉन फार्म में आएंगे। किसी का जैसे ट्रेडिंग होगा, सर्विस होगा, मतलब अगर कोई ब्यूटी पार्लर है तो वो यहाँ पे सर्विस लिखेगा। अगर कोई गाड़ियां वगैरह, मतलब किसी ने गाड़ी ली है, किसी हमारे एसएचजी मेंबर ने, तो वो भी यहाँ पे अपने काम को एज ए मतलब लिखेगा, सर्विस लिखेगा, ठीक। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग है या न्यू है, हमारा काम पहले ही से चल रहा है या हमारा काम
हम अभी मतलब शुरू करना चाहते हैं इसको। जी यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर बस जी आगे आवाज आता है बहुत हमारा। कम आ रही है, नहीं समझ आई। जी आवाज, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी आवाज मेरी सभी को नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ आ रही है, सबको आ रही है। जी शायद आपका पता नहीं नेटवर्क क्या इशू होगा इशू है, फिर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे बात की। मेरी तो यहाँ से आवाज ठीक है, आपका नेटवर्क इशू होगा। जी ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, आप दोबारा से इसको अच्छे से फॉर्मेट आगे रख के भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा अमाउंट ऑफ लोन कैपिटल रिक्वायर्ड। हमें अमाउंट कितना चाहिए, हमें अगर कोई बिजनेस है, अगर उसमें हम और डालना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, या अगर हमारा एग्जिस्टिंग है तब भी हम ले सकते हैं, और अगर हम नया कुछ करना चाहते हैं तो तब भी हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। उसके पास आता है हमारे पास, उसके बाद है सोर्स ऑफ लोन। मैं हॉट कॉपी से देख लेती हूँ। ये हमारे पास सोर्स ऑफ लोन है, नाम है माइक्रो फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमें लोन कहाँ से मिलेगा, ये हमने नहीं देखना है कि हमने कहाँ से लोन लिया है, यहाँ पे वो नहीं लिखना है। इस वाले फॉर्मेट, इस वाले में वो लिखना है कि हमें लोन कहाँ से मिलेगा, मीन्स हमें कहाँ से लोन लेना है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पर्पज ऑफ लोन। लोन का पर्पज क्या है हमें, मीन्स हमें क्या करना है लोन को लेके। जैसे मैंने जो भरा हुआ है, मैंने बुटीक का भरा है, मैं उसके लिए क्या लूंगी? एक बुटीक के लिए क्या चाहिए, मतलब कपड़ों की दुकान के लिए हमें क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें शॉप की रैकिंग के लिए चाहिए। ये क्या, ये बाइक किसका अनम्यूट है? ना अपनी हमारी म्यूट योर माइक। ये किसका माइक अनम्यूट है? अपना माइक म्यूट करें आप मेंढर से हैं जो। तुमने क्या नाम बताया था अपना, जिनका ये माइक अनम्यूट है? अब नाम भी नहीं आता इनका, यहाँ पे वीवो कुछ करके फोन का नाम आ रहा है, तो हो गया शायद। अब इसके बाद है हमारा पर्पस ऑफ लोन। हमें किस चीज के लिए लोन, अगर जैसे हम बुटीक के लिए लिखते तो हमें कपड़े के लिए रॉ मटेरियल लेना होगा ना, तो फिर ही हम सिलाई कर सकेंगे। फिर शॉप है, हमें शॉप की सेटिंग करनी होगी, और उसके लिए हमें पर्पस ऑफ लोन की जगह हमने लिखना है जो भी हमारी शॉप होगी उसमें जो भी हमें चीजें नीड हैं, इसमें हमें वो लिखनी है। अब यहाँ पे आता है ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, हम अपना कितना पैसा डाल रहे हैं हमारे बिजनेस में। ओके इसके बाद आ गया मंथली इनकम, जो है हमारी कितनी मंथली इनकम है। इन केस अगर हमारा बिजनेस न्यू है तो हमें कोई भी इनकम यहाँ नहीं भरनी है, क्योंकि नया नया बिजनेस है, इनकम कहाँ से आएगा। अगर हमारा एग्जिस्टिंग है तो फिर हम अकॉर्डिंग टू मतलब बिजनेस या अकॉर्डिंग टू अवर इनकम इसमें हम भर सकते हैं। फिर हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर हो गया खर्चे। हमें दुकान में मतलब क्या क्या खर्चे लगते हैं, ये जो है हमारा मंथली खर्चा अलग होता है। और ये मतलब बड़े बिजनेस प्लान में जैसे होता है कि हमें जो एक फिक्स्ड कैपिटल लगाना होता है वो अलग होता है, और जो मंथली होता है उसको कहते हैं, मतलब डे टू डे के जो खर्चे होते हैं वो आता है एक्सपेंडिचर में। उसमें जैसे हमारा बिजली का बिल आ गया, दुकान का किराया आ गया, ये चीजें आ गई, या लेबर आ गया किसी को, या रॉ मटेरियल है जो खरीदना पड़ता है बार बार, वो आ गया हमारा एक्सपेंडिचर में। और अब है हमारा इंटरेस्ट, सॉरी एक्सपेक्टेड ईएमआई। ईएमआई आ गया, हम जो लोन लेते हैं और हम जो उसकी किस्तें देते हैं, मीन्स इंस्टॉलमेंट जो देते हैं, वो आ गया हमारा ईएमआई पे। हम जैसे 40,000 का अगर लेंगे तो हम उसकी 2,000 मान के चलते हैं कि 2,000 के हिसाब से हम उसकी इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे करेंगे। अब आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ग्रुप फंड हमारा कितना जाता है। हमने उसको ऐसे नहीं लिखा है, हमने उसको एनुअली, एनुअली मीन्स सालाना तौर पर उसको यहाँ पे लिखना है कि कितने है। वो 7% होता है, और हमें 7% को उसके साथ डिवाइड करना है कि हमारा कितना बनता है इंटरेस्ट। अब है डिजायर्ड मंथली इनकम के मतलब मुतवक्का मीन्स के हम कितना कमाना चाहते हैं एक महीने में। ओके यहाँ तक समझ आया सबको?
समझ आई तो बोले। जी चलें, हमारा है नेक्स्ट प्लान्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कन्वर्जेंस विद लाइन डिपार्टमेंट। अगर हमने किसी भी डिपार्टमेंट से कोई ट्रेनिंग ली है, कोई वर्कशॉप ली है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम कहाँ से ट्रेंड है। मीन्स अगर मैंने बुटीक खोली है, मैंने आईटीआई से ट्रेनिंग ली है, मैंने वो होता है क्या, जीपीडीपी से ली है मैंने। वहाँ जीपीडीपी नहीं होता है, वो एक और होता है जेकेईडीआई होता है, और रस्ती वाले देते हैं। मैंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, यहाँ पे लिखना है कि मैंने किस किस चीज के लिए मतलब ट्रेनिंग ली है, और यहाँ पे नीचे लिखना है फिर नेम ऑफ द लाइन डिपार्टमेंट जहाँ पे है। यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे जेकेईडीआई, जेके रस्ती, या जेके जो भी, जहाँ से आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ली होगी। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट नीडेड। हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। जैसे मेरा बुटीक का अगर मैंने यहाँ पे भरा होगा, तो बुटीक में क्या क्या चीजों की मुझे जरूरत है। बुटीक में आ गया, मुझे जैसे मशीन की जरूरत होती है, रैक की होती है, हैंगर की होती है, धागे की होती है। मतलब ये चीजें जो हमें जरूरत हैं वो लिखनी है यहाँ पे इस कॉलम में, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट नीडेड। अब है आगे फीचर्स एंड बेनिफिट्स। हमें इस काम से हमारे काम की मतलब खासियत और इसके फायदे क्या क्या हैं। हमें ये नहीं लिखना है कि मुझे क्या क्या फायदा मिला, हमें ये बिजनेस प्लान है हमारा, हमें इसको शो करना है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। इसका है जैसे अगर मैं कपड़े का मान लो, तो कपड़े का है हैंडमेड क्लोथ्स विल बी प्रोवाइडेड विद स्पेशल डिजाइन्स। मतलब मैं स्पेशल डिजाइन बनाती हूँ, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देती हूँ, और आपको अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो देती हूँ। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। जैसे अपने बुटीक में, जैसे अगर मेरी बुटीक से 4 लड़कियां सीखेंगे और उनको आगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो भी आगे ये काम कर सकती हैं। ओके, और उसके बाद है मार्केटिंग चैनल्स टू बी, यहाँ पे बड़ा नहीं जा रहा है। एक मिनट। ये मार्केटिंग चैनल्स टू बी यूज्ड लोकल मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जीबिशंस। और आप अपना जो आपका काम है, जो आपकी मतलब परचे वो सॉरी जो आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आप कहाँ पे सेल करते हो। आप लोकल में करते हो, आप ऑनलाइन करते हो, आप किसी एग्जीबिशन में करते हो, किसी मेले में करते हो, कहाँ पे करते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ नीचे है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ टू 12 मंथ। आप अपने बिजनेस में जो है क्या नई मतलब क्या चीजें देखना चाहते हो आप विद इन 6 मंथ टू 12 मंथ। आप 6 से 12 महीने में अपने बिजनेस में क्या चेंज देखना चाहते हो। जैसे स्टेबलाइजिंग द शॉप फर्स्ट 6 मंथ्स, और मैं मतलब या जैसे अचीविंग का मतलब सेल फॉर एटलीस्ट 40,000 तक मैं अपने मतलब इसको पहुंचाना चाहती हूँ। अगर मान ले हम के हम मतलब अपने बिजनेस को 20-30 हजार से हम इसको 40,000 तक ले जाना चाहते हैं। अब मैं आपके साथ दूसरा फॉर्मेट शेयर करती हूँ जो भरा हुआ है, वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जी आपके साथ आपको शेयर हो रहा है ये। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने कुछ जवाब तो देना, कुछ समझ आ भी रही है या नहीं। हाँ हाँ शेयर हो रहा है मैम। समझ आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। चले मुबारक है, आपने आवाज तो निकाली। नहीं जी, यहाँ मुझे पे ये वैसे भरा। सर्दी जुकाम हुआ है इसलिए आवाज निकाल रही थी। जी जी कोई बात नहीं। अब देख लें, सबसे पहले जैसे मैंने एक लड़की का भरा हुआ है, इसकी बुटीक का मैंने भरा है। ये आ गया नफीसा कलसूम। ठीक, सबसे पहले इसका आ गया मीन्स नाम, पीएलडी नेम मीन्स पोटेंशियल लखपति दीदी का नाम आ गया। नीचे आ गया बुटीक का, बुटीक इसका मतलब नाम तो मैंने नहीं आगे, या नफीसा बुटीक ऐसे कुछ करके आपने जहाँ बुटीक लिखा है मैंने, या जहाँ पे है ना टाइप ऑफ ये नेम ऑफ बिजनेस जहाँ पे है, जैसे मेरा अपना है कश्फ इंटरप्राइजेस, ऐसे ही आप अपना या बिजनेस का नाम लिखेंगे। फिर आगे है टाइप ऑफ क्या है बिजनेस, जो है टाइप ऑफ लाइवलीहुड क्या है आपका, फॉर्म बेस्ड है या नॉन फॉर्म है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या कि एग्जिस्टिंग है या न्यू है। इसका मैंने न्यू का डाला है क्योंकि इसका अभी पीएफएमई रिसेंटली आने वाला है, तो इसका मैंने उसमें डाल दिया था। अभी अमाउंट ऑफ लोन कैपिटल रिक्वायर्ड, इसको 40,000 की जरूरत है। अब सोर्स ऑफ लोन एनआरएलएम, माइक्रो फाइनेंस, गवर्नमेंट या ग्रांट्स, इसको लोन कहाँ से मिला है।
मतलब कहाँ से लेगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने कोई भी इंस्टीट्यूशन लिखना है। जैसे हमारा वीओ हो गया, सीएलएफ हो गया, या मतलब कहाँ से लेगी ये लोन। और ऐसे ही मैंने इसका लिखा है पीएफएमई, और यहाँ पे आप सीएलएफ भी लिख सकते हैं क्योंकि पीएफएमई जो है सीएलएफ के थ्रू ही आता है। अब आ गया पर्पस ऑफ लोन, ये क्या करेगी, बॉइंग रॉ मटेरियल्स एंड शॉप्स रैकिंग, अपनी शॉप रैकिंग जो है दुकान की रैकिंग खरीदेगी और रॉ मटेरियल खरीदेगी। ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अपना पैसा कितना है, वो 10,000 है। अब एक्सपेंडिचर है इसको 20,000, जिसमें इसका जाएगा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी है, बिल है, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और रॉ मटेरियल है। ये चीजें इसकी जाएंगी किसमें, कि एक्सपेंडिचर मीन्स के खर्चा इसको कितना है। अब एक्सपेक्टेड ईएमआई है इसकी, मतलब जो इंस्टॉलमेंट इसको वापस करनी है, जो इसको किस्तें वापस करनी है, वो 2-2 हजार करके वापस करेगी। और नीचे जो मैंने सिर्फ 7% डाला है क्योंकि हमें एनुअली इंटरेस्ट देना होता है, और एनुअली 7% को आप 7% के साथ कर लें कि 40,000 का 7% कितना बनता है। और अगर नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 400, 300, या उसको वो करके कैलकुलेट करके फिर लिखना है। अब डिजायर्ड मंथली इनकम कितनी है, अब ये क्या सोचती है, मतलब ये कितना कमाना चाहती है, वो है 30,000। अब है प्लान्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर कन्वर्जेंस विद लाइन डिपार्टमेंट्स। इसने कोई मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली है कहीं डिपार्टमेंट से, यानी या ये मैंने लिखा हुआ है इसका क्योंकि इसने ट्रेनिंग भी ली है। कंडक्टिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर सीविंग, मतलब कपड़े सिलाई की इसने सीखा हुआ है। और डिजाइनिंग क्लाउड्स फॉर वुमेन, स्पेशली वुमेन्स के लिए जो है इसने कपड़े कपड़े बनाने सीखे। अब नीचे है लाइन डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, वो है आईटीआई, आईटीआई से इसने सीखा है। अब है आगे डिस्क्रिप्शन फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट नीडेड, इसको क्या क्या जरूरत है, वो है इसको रैक जरूरत है, हैंगर जरूरत है, मशीनें जरूरत है। अब इसके बिजनेस का फायदा क्या है, ये हैंडमेड जो है क्लाउड्स जो है प्रोवाइड करती है, विल बी प्रोवाइडेड विद स्पेशल डिजाइंस, क्वालिटी एंड मटेरियल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। और एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है किनको के लड़कियों को, क्योंकि वहां पे ट्रेंड करके आगे उनको, मतलब वो खुद अपने कपड़े सिलाई करते हैं या लोगों को मतलब वो बना के देती हैं, तो वो उनका एक एम्प्लॉयमेंट एक जो है वो जनरेट हो गया, उनका सोर्स ऑफ इनकम। अब है मार्केटिंग इसकी, कहाँ मार्केटिंग चैनल्स कहाँ पे हैं इसके, ये स्टॉल लगाती है लोकल मार्केट में, सेल ऑन एफबी पेज, फेसबुक पे करती है, या मीशो पे करती है, या लोकल हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी हमारा यहाँ मंडी में जो है वो रक्षाबंधन का है, ऐसी चीजों पे जाके ये सेल करती है। और देन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 मंथ टू 12th मंथ, 6 से 12 महीने के लिए इसके क्या क्या, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये है मतलब क्या करना चाहती है, ये अपनी शॉप को 6 महीने में जो है ये अचीव करना चाहती है, कितनी इनकम, के डायरेक्ट 40,000 की इनकम जो है ये जनरेट करना चाहती है अपने इस बिजनेस से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया किसी को तो आप पूछ सकते हो। आ गया समझ। हाँ हाँ आ गया है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही अब। जी पोशिया, आपको समझ आया। पोशिया अंजुम, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है मुझे लगता है। जी मुझे पहले आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब समझ आ गया है। जी जी, ये लास्ट वाला आपका मैंने समझा कि 1 से 12 महीने तक हमने कितना इसको करना है। लेकिन मेरी कुछ और सिस्टरें ज्वाइन हुई हैं इसमें, आप दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दें तो उनको भी समझ आएगी। समीना मलिक हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, और कोई बाजी हैं बफलियाल ब्लॉक से। हाँ मैंने समझा अभी मैं कब से देख रही हूँ। जी हाँ, ओके। बाजी आवाज आ रही है। बाकी जो लखपति सीआरपी से को ऐड करें ना, ये शाहिदा बाजी हैं मंडी से, ये बता रहे हैं, तो चलो मैं सोच रही थी कि सीख जाएं कुछ। नहीं और इसलिए मैंने खुद समझा ना, चलो अपने क्लस्टर में तो समझा पाऊंगी। ठीक। जी चलें, कोई बात नहीं, आपको ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो आप शेयर कर दें, अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है।
जो इल्म बाजी थोड़ा आप सा भी होता है ना अगर फार्मर किसी के पास, तो वो एक कर्ज होता है। अगर मतलब किसी को जल्दी समझ आ जाती है, अब हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी आते हो, वो भी यही कोशिश करे कि मैं आगे जो 4 लोग हैं जिनको शायद कहीं वीक है कुछ है, उनको समझा दिया करें, उनको बता दिया करें। अल्लाह ताला इल्म में इजाफा ही करता है, इल्म बांटने से कभी जो है ना वो कम नहीं बाजी होता। समझ आ माशाल्लाह। गई है। जी ये चले। वही फॉर्मेट है जो कल में दिया था ना सर ने, पोशिया हाँ जी। सर ने, जी जी वही फॉर्मेट है, सर ने कल दिया था, इसी रिलेटेड मैंने इनसे बात की है, इनको बोला कि हाँ कल आप मैंने गई थी समझा दें। इसलिए मैंने समझा, मैंने कहा चलो समझ आ जाए तो अच्छा। जी जी चले, बहुत नेक्स्ट बहुत बताएं। जी जी आप बताएं। इसको जो शीट आपने फिल किया है बाजी, इसको भी शेयर कर दें, तो जी मैं, जो मेरे जैसे बेचारे कमजोर नहीं बंदे हैं नहीं वो ऐसा थोड़ा सा कोई इशू सीख नहीं लेंगे। है। और ऐसा कोई इशू नहीं है। अब जैसे ये बुटीक का है ना, ऐसे आप किराना का, ऐसे अलग अलग चीजों का, ये तो बोलते हैं ना एक फॉर्मेट में मुश्किल से एक हाँ बनता है। ये बोलते हैं दो दो तीन तीन बिजनेस करो। तो एक पे अगर हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से लिख के करेंगे तो एक पे एक ही आएगा। आप एक एक हो बिजनेस भरें, जाएगा। हाँ अच्छा सा भरें जी, एक एक भरें, अच्छा सा भरें। जैसे किराना का अलग हो एक गया। में अच्छे से होता है ना। जी हाँ अच्छे से होता है एक पे। फॉर्मेट पे एक ही का बनना, एक ही मेंबर का बनना, मतलब एक फॉर्मेट पे एक मेंबर का, एक ना कि एक ऐसे जी का। नहीं एक एक मतलब एक एसएचजी से ज्यादा भी भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट पे भर लेना, उनका नाम अलग अलग डाल दें। अच्छा, एक फॉर्मेट पे एक मेंबर का। जी, एक मेंबर का बिजनेस दो हूँ तीन हूँ वो एक फॉर्मेट में भर सकते हैं, लेकिन अच्छे से मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे लिखेगा तो वो मतलब नहीं होता है, ऐसे वो खिचड़ी सी बन जाती है। ओए भाई नहीं आना दिया। चलो बाजी ठीक है, तो बस खत्म हो गया कि आगे भी है कुछ? जी नहीं, इतना ही है, ये फॉर्मेट एक ही पेज है ना। ठीक है फिर, अच्छा अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज। क्या बाजी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त पे काम आए तो अल्लाह पाक इसकी जजा दे आपको। तो आमीन। चलें, आपका बाकी ये बहुत बहुत जो शुक्रिया ज्वाइन आपने, करने के लिए। कोई बात नहीं बाजी, वो हम अपने फायदे ही के लिए कर रहे थे। तो मुझे लगा कि आप हमें बेहतर समझा सकते हो बानिस्बत सरू के, तो इसलिए मैंने बोला कि आप हमें समझा दें। बहुत शुक्रिया, आपने आपका इतना कीमती वक्त आपने निकाला और हमें ये बताया। बहुत शुक्रिया बाजी। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जी क्योंकि कुछ बिल्कुल को अगर जी। नहीं समझ आया तो जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया बाजी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको खैर सलामत रखे।